बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूरोसाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड न्यूरो नर्वस सिस्टम से है, जानदारों के जिस्म का वो हिस्सा जो बाकी पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसमें बैकबोन और ब्रेन शामिल हैं। अब न्यूरोसाइंस क्या हुआ? न्यूरोसाइंस साइंस का एक ऐसा शोबा है जिसमें बैकबोन, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर, वर्क, डेवलपमेंट, डिजीजेस और बिहेवियर की स्टडी की जाती है। इस पर रिसर्च की जाती है, न्यूरोसाइंस कहलाता है। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को समझने के बाद आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। इसकी जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है मेमोरी, यादाश्त। जब भी आप कोई चीज याद रखते हैं या फिर याद रखने की कोशिश करते हैं, फर्ज करते हैं कि आप किसी का फोन नंबर याद रखते हैं या फिर कोई रास्ता याद रखने की कोशिश करते हैं, रास्ता याद रखते हैं, तो आपका ब्रेन खास किस्म के न्यूरॉन को एक साथ जोड़कर मेमोरी बनाता है और वो तमाम चीजें जो मेमोरी से मुतल्लिक हैं उनका मुताला न्यूरोसाइंस में आता है। फिर इसके बाद है डिसीजन मेकिंग, जिसको उर्दू में कहा जाता है फैसला साजी। फर्ज करते हैं कि आप बाजार में चले जाते हैं और आप एक सब्जी की एक फ्रूट शॉप पर चले जाते हैं। वहां आप कुछ फ्रूट खरीदना चाह रहे हैं, आपने कुछ फ्रूट खरीदा। वहां आपने देखा कि बहुत सारे फ्रूट हैं, कुछ सस्ते भी हैं, कुछ महंगे भी हैं। आपने सेब देखे, कुछ सेब महंगे हैं और कुछ सस्ते भी हैं। तो आपने क्या किया? आपने देखा कि एक जो महंगा फ्रूट है, महंगा सेब है, वो है तो महंगा लेकिन वो थोड़ा सा खट्टा भी है। फिर इसी तरह एक सेब की एक टाइप है, वो सस्ती है लेकिन मीठी है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन खास किस्म की प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद आप ये डिसीजन लेने में कामयाब होंगे कि मेरे लिए कौन सा सेब बेहतर है, कौन से सेब को मैं लूँ, कौन सा फल में मेरे लिए बेहतर है। और उस डिसीजन के बाद आप फ्रूट खरीदते हैं। फिर इसी तरह है स्लीप एंड अवेक। बाद औक़ात हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम बहुत सुस्त हो जाते हैं या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी न्यूरो ट्रांसमीटर कंट्रोल करते हैं। इमोशंस एंड बिहेवियर, अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो उस पर हमें गुस्सा आ जाता है। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी की बात हमें अच्छी लग जाए तो उस पर हमें खुशी फील होती है। ये भी न्यूरोसाइंस का एक अहम पार्ट है। फिर लर्निंग है, पेन है, हमें दर्द क्यों फील होता है। बाद औक़ात हमारा हाथ किसी गर्म जगह पर लग जाता है, हालांकि हम वहाँ देख नहीं रहे होते, फिर भी ऑटोमेटिक गैर इरादी तौर पर हम अपना हाथ पीछे खींच देते हैं। वो क्यों होता है? हमारे हाथ में मौजूद न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं और ब्रेन वापस हाथ को सिग्नल देता है तो हमारा हाथ पीछे हट जाता है। फिर इस तरह हैबिट्स हैं। इन तमाम चीज़ों का मुताला न्यूरोसाइंस में किया जाता है। अगर आसान अल्फाज में बयान करूं, ये एक ऐसा इल्म है जो इंसान और दूसरे जानदारों में ये समझने की कोशिश करता है कि वो चीज़ों को याद कैसे करते हैं, वो उनमें फैसला साजी किस तरह से होती है, डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं, स्लीप वो सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, उनकी इमोशंस, उनकी बिहेवियर, लर्निंग, पेन, हैबिट्स, इन तमाम चीज़ों का मुताला न्यूरोसाइंस में किया जाता है। अब आगे चलते हैं न्यूरोसाइंस इन एजुकेशन। न्यूरोसाइंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये समझने में मदद करता है कि दिमाग कैसे सीखता है, कैसे सोचता है, कैसे तवज्जो देता है और मुख्तलिफ तरह के तालीमी अमल में इसका क्या रोल है। न्यूरोसाइंस इन एजुकेशन कहलाता है। न्यूरोसाइंस इन एजुकेशन इन 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिज का काम करती है, साइकोलॉजी, एजुकेशन और न्यूरोसाइंस। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, ये तीनों शोबे आपस में न्यूरोसाइंस की वजह से ही लिंक हैं। इसके अलावा न्यूरोसाइंस की ही वजह से तमाम तर खुशियां, तमाम तर दुख, पूरा निज़ाम ज़िंदगी न्यूरोसाइंस की ही वजह से मुमकिन है। अब हमारा यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि एजुकेशन में इसका क्या इस्तेमाल है। यूज इन एजुकेशन, लर्निंग एंड मेमोरी। न्यूरोसाइंस हमें यह बताती है कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे बनाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाता है, और इन चीज़ों के मुताले से, इन चीज़ों की रिसर्च से
हम वो तरीके, वो मेथड्स अपना सकते हैं जो ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिनमें मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो, लर्निंग बहुत स्ट्रांग हो। इसी तरह अटेंशन एंड फोकस, स्टूडेंट्स की अटेंशन, उनका फोकस, कम वक्त में हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा सकते हैं, उनका फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी अटेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं, लर्निंग डिफरेंसेस, फिर इसी तरह है इमोशंस, जज्बात पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं टीचिंग के दौरान, स्टूडेंट्स के इमोशन से हम उनको कैसे, उनके इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट है, फिर इसी तरह है इफेक्टिव टीचिंग। ये तमाम चीज़ें जो न्यूरो साइंस का हिस्सा है और इन चीज़ों को हम न्यूरो साइंस, इन चीज़ों को हम एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, इसकी काइंड्स की तरफ। नंबर 1 है न्यूरो ऑटोनॉमी। इसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है। फिर इसी तरह न्यूरो फिजियोलॉजी, इसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम के वर्क का मुताला किया जाता है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में क्या होता है, इसमें मेमोरी, फिर इसी तरह हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसका मुताला कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में किया जाता है। फिर इसका बिहेवियर न्यूरोसाइंस, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया और उसका हमारे दिमाग के साथ जो तल्लुक है उसका मुताला, उसकी स्टडी बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में की जाती है। फिर लास्ट है क्लिनिकल न्यूरोसाइंस। क्लिनिकल न्यूरोसाइंस में क्या होता है, जो भी हमारे दिमाग या फिर हमारे नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, उनका मुताला क्लिनिकल न्यूरोसाइंस में किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।